आपको, आप बैठिए, अभी ऊपर मिलूंगा। तो मैंने एक दिन मतलब सोच रहा था कि मतलब जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा, अच्छा। फिर उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। तो फिर उससे मेरा मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा। फिर मुझे एक दिन मतलब थॉट आया, मैं खुश रहने लगा भाई ऐसे कर लूंगा। तो फिर एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। हाँ। और 5 लाख से ऊपर होते हैं। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो बस हाँ। चिंता रहती है। अच्छा ये बताओ, आपने सोचा कि 1 करोड़ कमा के बैंक में जमा कर देंगे, उसका ब्याज खाते रहे। ये बताओ अभी तक कमाए कितना? अभी तक कितना कमाए? कमा लेंगे। अभी कितना कमाए ये बताओ। अभी पढ़ रहे हैं। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया, और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं गोल्ड खरीद लेंगे। यार तुम करो कुछ, ये सोचो मत। तुम जो सोचते हैं ना वो कर नहीं पाते, क्योंकि आपने सोच लिया इतना सारा कचरा। करने पे विश्वास करो बेटा, सोचने पे नहीं। तैरमिंग करना हो तो पानी में उतरना पड़ता है। खटिया में पड़े पड़े हाथ पांव चलाने से कोई तैरना नहीं सीखता। तैरना सीखना हो तो पानी में उतरना पड़ेगा। क्यों? खटिया पे हाथ पांव चलाने से कोई तैरना सीख जाएगा? बोलो, आपको आता है तैरना? स्विमिंग आती है? तो आप बिस्तर में पड़े पड़े सीख लोगे? कहाँ उतरना पड़ेगा? इसलिए पैसा कमाने के लिए भी मैदान में उतरना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि सोच लिया करोड़ आ गए जमा, फिर सोचते रहो। क्या होगा सोच सोच के? तो मतलब रुकता नहीं है दिमाग चलना। पढ़ाई करो मन लगा के। क्या पढ़ते हो? सीनियर के पेपर दिए। कितनी उम्र है आपकी? 17। बस ये उम्र सही है अब कमाने की। कमाओ थोड़ा, करोड़ों के ख्वाब ना देखो। अभी 1000 कमाओ, फिर लाख कमाना धीरे धीरे। अभी 1000 कमाना सीखो, ठीक है? अंत तो खाली उनके पास ही मिलता है। जन्म मृत्यु का अंत खाली उनके पास ही मिलता है। तो आपको लेना है ये पावर। पावर तो लेंगे, हैं? लेंगे पावर। आप जन्म मृत्यु का पावर आप ले। भगवान बनना है आपको? भगवान नहीं बनना, मोक्ष प्राप्ति करनी है। मोक्ष प्राप्ति करो, खूब भक्ति करो, अच्छे कार्य करो, हो जाएगा मोक्ष। अच्छे कार्य कर रहे। मेरा सवाल ये है कि खाली उनके पास ही जन्म मृत्यु का अंत क्यों है, बाकी भगवान के पास क्यों नहीं है? बाकी भगवान कौन? ब्रह्मा जी, भाई ब्रह्मा जी तो भगवान के। शिव जी। सुनो, भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी हुए। तो भगवान के पुत्र है ना, पोता कह सकते हैं आप। पुत्र तो कमल है, कमल के पुत्र हैं, तो पोता या पुत्र कुछ भी कह दो ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शिव जी का प्राकट्य हुआ, तो ये तो पुत्र पौत्र आदि है ना भगवान के। तो आप तो घर का पूरा काम धाम पिताजी ने सौंप दिया आपको, कि अभी पिताजी संभाल रहे हैं घर गृहस्थी? अभी पिताजी संभाल रहे। ऐसे ही भगवान सबके बाप हैं, वही संभाल रहे हैं सब चीजें। अभी सौंपा नहीं है, जब चाहे तो सौंप दें। तो भगवान अभी सब संभाल रहे हैं। गुरुजी, वाणी पर संयम कैसे पाए? चुप रहा करो, चुप रहा करो, ज्यादा बोला मत करो। क्या बोल देते हो आप? गलत सलत बोलते हो क्या? अरे कोई कुछ बोल देता है तो मतलब अंदर सहन नहीं होता है। अच्छा, फिर क्या करते हो? अब 4 जवाब और दे देते हैं। तो जवाब देने के बाद क्या होता है? बात बिगड़ती है और क्या। इसलिए चुप रहो, मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। गुरुजी, आखिरी सवाल। आओ। माता जी को सिलिकॉन वाले लड्डू गोपाल चाहिए, तो वो जैसे राम जी तो हमारे भगवान हैं, तो उन्होंने रामायण की एक चौपाई में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी मेघनाथ के द्वारा, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, निज जननी के एक कुमारा तासु तात तुम प्राण आधारा? क्योंकि लक्ष्मण जी तो 2 भाई थे, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आप एक ही हैं? किसने बोला? लक्ष्मण राम जी ने एक चौपाई में कहा है, निज जननी के एक कुमारा तासु तात तुम प्राण आधारा। देखो वहाँ पे अभी केवल लक्ष्मण जी साथ है ना, राम जी के साथ कौन है? लक्ष्मण जी। सिर्फ लक्ष्मण जी। तो राम जी जानते तो हैं कि 2 हैं, पर अभी तो एक की बात है ना, तो अभी एक की बात चल रही है, तो एक का उल्लेख हुआ है।
बनाई ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, हम इन्हें बिगाड़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि और हम देखते हैं विदेशों में वो अपनी प्राकृतिक चीज़ों को इतना अच्छा बना रहे हैं कि हम वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं सकते हैं। और जैसे कि हम लोग अंधविश्वास में नदियों को माता मानते हुए इनको कचरा में परिवर्तित करते हैं, और वो नदियों को नदी मान रहे हैं, वो अपने प्राकृतिक चीज़ों को इतना सर्वोच्च बना रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा हमें तो क्या करना नदी चाहिए? को माता कहना अंधविश्वास है? नहीं गुरुजी, अंधविश्वास तो नहीं है, मगर हमें इनमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, हमारा कहने का मतलब है। और वो नदी को नदी मान के उसे इतना प्योर कर रहे हैं, और हम नदी को माता मानते हुए हम इन्हें इतना गंदा करते जा रहे हैं। कौन? आप बताओ कि नदी पर गंदगी, नदी को गंदा किसने किया, ये बताओ। नदी को गंदी हम ही लोग कर रहे हैं, ना, अपने नालों का पानी उसमें गिरा गिरा के। सुनो, कुछ ऐसा क्यों नहीं ऐसा बोलते है हैं? ना बेटा, जी गुरुजी। एक शेर को, जी गुरुजी। एक शेर को आप पिंजरे में डाल दो जी 2 साल के लिए, जी और फिर 2 साल बाद जंगल में छोड़ देना, जी वो गुरुजी। शेर भूखा मर जाएगा, मर जाएगा, वो शिकार करना नहीं जानता। क्योंकि शिकार करने का अभ्यास फिर नहीं है। छूट गया। अपने अधिकारों की बात करना, भारत 700 साल गुलाम रहा तो अपने अधिकारों की बात करना भूल गया। अभी 70 साल ही हुए हैं आज़ादी के, 70 साल में तुमसे अभी बात करनी नहीं आती कि अपने अधिकार की क्या बात करें। जी गुरुजी। आज 700 साल तक गुलामी थी इस देश में, है ना, और 700 साल के बाद हमारे देश को नेता कैसे मिले? चारा खाने वाले नेता मिले, जी। भ्रष्टाचार करने वाले